हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड के बढ़ जाने के बारे में बात करेंगे और आपसे कुछ आसान नुस्खा जात शेयर करेंगे जो इस मर्ज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। हम जो ग़िज़ा खाते हैं इसमें मुफीद अज्जा हमारे जिस्म की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह एक प्यूरिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि आरएनए और डीएनए की फॉर्मेशन में अहम रोल अदा करता है। प्यूरिन का ब्रेकडाउन जब होता है तब यूरिक एसिड बनता है और ये हमारे जिस्म से कुदरती रास्ते से खारिज होता रहता है। अगर हम मुसलसल ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें प्यूरिन की मिक़दार ज़्यादा हो तो हमारे जिस्म में इसकी मिक़दार मुकर्ररा हद से तजावज़ कर जाएगी और नतीजे के तौर पर जहरीले मादे हमारे जिस्म में बढ़ जाने से खून में तेज़ाबियत बढ़ जाएगी और खून गाढ़ा होने लगेगा। इससे बहुत से अवारिस पैदा होने लगेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो जोड़ों में दर्द होने लगेगा, मैदे में सोजिश होगी, वर्म पैदा होगा और अगर इस स्टेज पर इलाज की तरफ तवज्जो ना दी गई तो फिर अल्सर होने का खदशा होगा। अब इस गाढ़े खून की वजह से आंतों के मसाइल बढ़ेंगे, कब्ज होगी, पाइल्स का भी मसला हो सकता है। दिल की बात करें तो इसमें शरियानों में क्लॉट बन सकता है क्योंकि ये सर्कुलेशन हमारी दुरुस्त नहीं होगी। हमारे जिस्म में कार्बन की मिकदार बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा, सांस फूलने लगेगा और दिल के अमराज पैदा होंगे। दिमाग की कारकर्दगी खराब होगी, यादाश्त पर बुरा असर होगा। बीमारी बढ़ जाने से ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। गुर्दों में पथरी बनने के साथ साथ दीगर अमराज भी लाहक हो सकते हैं क्योंकि गुर्दों ने ही तो इस प्यूरिन को जिस्म से खारिज करना होता है, लिहाजा सबसे पहले मुतासिर भी वही होते हैं। आपकी टांगों में दर्द रहने लगेगा, शियाटिका का भी मसला हो सकता है क्योंकि जिस्म में 70% अमराज दौरान खून के दुरुस्त ना होने से ही होते हैं और इसी तरह सिर्फ एक प्यूरिन की ज़्यादती हमारे जिस्म के तकरीबन सभी अज़ा को मुतासिर करती है। अब ये तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। अब जिक्र करते हैं इन ग़िज़ाओं का जो इस मर्ज़ का बायस बनती हैं, यानी कि प्यूरिन रिच फूड्स। इनमें सबसे पहले रेड मीट है, कुछ सी फूड्स जैसे कि झींगे वगैरह, इसके अलावा कुछ सब्जियां जिनमें बैंगन और लोबिया सरफहरिस्त हैं, दालें ख़ास तौर पर चने और मसूर की दाल और तमाम लेसदार ग़िज़ाएँ। ये सब चीज़ें आपके जिस्म में प्यूरिन की मिक़दार को बढ़ाती हैं, जिससे गुर्दों के ज़रिए इसको खारिज करना दुश्वार हो जाता है और ये हमारे छोटे जोड़ों में क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसकी इब्तिदा छोटे जोड़ों में दर्द, ख़ास तौर पर पाँव के अंगूठे में दर्द से होता है। सुबह को उठकर अगर आपके जोड़ों में सोजिश या सूजन की वजह से दर्द होता है, हरकत करना दुश्वार होता है, यही आपके जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ जाने की सबसे बड़ी निशानी है। अब इस स्टेज पर अमूमन लोग अद्वियात का सहारा लेते हैं और मुस्तकिल इनको फिर मुख्तलिफ मसाइल से दो चार होना पड़ता है क्योंकि एक उज़ू या तकलीफ को दुरुस्त करती हैं तो ये अद्वियात किसी दूसरी तकलीफ को बढ़ा देती है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और नतीजतन एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी साइड टेबल पर अद्वियात का ढेर पड़ा होता है। इतनी आप खुराक नहीं खाते जितनी आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसलिए आपसे बार-बार यही कहते हैं कि कुदरती अशिया को इस्तेमाल कीजिए और अपना लाइफ़स्टाइल तब्दील करके ख़ुद को लंबे अरसे तक सेहतमंद रखें। यूरिक एसिड को कुदरती तरीके से ही नॉर्मल किया जा सकता है और किसी किस्म की भी अद्वियात की आपको ज़रूरत नहीं है। जिन प्योरीन रिच फूड्स का जिक्र किया गया है, इनका इस्तेमाल कुछ अरसे के लिए कम कर दें। अगर बंद कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा है। सिगरेट नोशी से परहेज करें और बादिशिया ख़ास तौर पर फ्रिज में रखे खाने मत खाएं। खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पूरे दिन में मौसम के हिसाब से लाजमी पानी पिएं ताकि गुर्दे अपना फेल अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। सब्जियों, फलों, विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ लें और इसके साथ साथ होल ग्रेन्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं कुछ आसान से नुस्खा जात की जो आपके घर में मौजूद अज्जा से ही बन जाएंगे। यूरिक एसिड को कुदरती तरीके से नॉर्मल करने के लिए अगर आप कुछ हफ्ते मुसलसल ये कहवा लें तो आप बहुत जल्द इसको नॉर्मल करने में कामयाब हो जाएंगे।
اس کے لیے آپ کو چاہیے دیسی اجوائن، سونف، پودینہ، یہ سب چیزیں آپ نے لے لینی ہے، اور سونف اور پودینہ کو ہم وزن لیجئے اور دیسی اجوائن اس میں صرف 1 چٹکی شامل کریں۔ ان کو 1.5 کپ پانی میں ابال لیں اور اس کے بعد چھان کر پی لیجئے۔ اس کے علاوہ ایک بہت مفید نسخہ ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے سرنجہ شیریں، کالی مرچ، نوشادر اور دیسی اجوائن۔ چاروں کو آپ ملا کر کوٹ لیجئے اور پاؤڈر کر لیجئے۔ اس کے بعد آدھا چائے کا چمچ دن میں 2 مرتبہ کھانے کے بعد لیجئے۔ ان دنوں میں سے آپ کوئی سا بھی نسخہ استعمال کریں تو پہلے 1 مرتبہ اپنا یورک ایسڈ ٹیسٹ کروا لیجئے تاکہ آپ ان کے ریزلٹس جان سکیں۔ 3 ہفتے بعد دوبارہ اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ نارمل ہو چکا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ادویات کی بجائے قدرتی اشیاء سے فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ۔